स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हुआ है क्लीवेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में पहला हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हमने दो पॉइंट्स पढ़ा। पहला एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स में हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH plus Na produce C2H5ONA plus H2। फिर हमने देखा फिनॉल also react with active metal as well as react with alkalis, sodium hydroxide पोटासियम हाइड्रोक्साइड से भी फिनॉल रिएक्ट करता है। फिर इस पर हम लोगों ने कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस देखा। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर because water is better proton donor than alcohol। उसके बाद हमने alcohol is weaker acid than phenol because phenol is resonance stabilized as well as phenoxide ion is also resonance stabilized। ये चीजें हम लोगों ने देखी। फिर देखा कि फिनॉल में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ने से फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फिनॉल है उसमें NO2 जोड़ दें, नाइट्रोफिनॉल माने ऑर्थो मेटा पारा जो भी हो, नाइट्रोफिनॉल अगर बनता है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होता है। उसके बाद फिर अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ घट जाता है। जैसे CH3 जुड़ गया तो मिथाइल फिनॉल यानी ऑर्थो मेटा पारा फिनॉल, ऑर्थो मेटा पारा मिथाइल फिनॉल अगर है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होता है। ये चीजें हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने देखा स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशंस में इस क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में हमने देखा एसिडिक नेचर। दूसरा हम लोगों ने देखा स्टरीफिकेशन। ईस्टर का फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करके ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, जो हम लोगों ने देखा स्टरीफिकेशन। और तीसरा हम लोगों ने देखा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ एसाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ये तीन रिएक्शन हमने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में देखा। दूसरा हम लोगों ने देखा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO
इसमें भी 3 रिएक्शन हम लोगों ने देखा। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, दूसरा हम लोगों ने देखा रिएक्शन विथ PX3 एंड PX5। PX3 PCl5 कह सकते हैं, PX3 में PCl3, PBr3, PI3, और तीसरा रिएक्शन विथ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। फिर प्रीवियस क्लास में हमने देखा रिएक्शन इन्वॉल्विंग cleavage of alkyl and hydroxyl, OH ग्रुप्स। इस दोनों के क्लीवेज का रिएक्शन हम लोगों ने कल इसका एक पॉइंट हम लोगों ने देखा, रिएक्शन एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। एसिडिक डिहाइड्रेशन में हमने देखा कि ट्रेंड जो है रिएक्टिविटी का ट्रेंड वो CH3OH, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, ये ऑर्डर बढ़ता चला जाता है। एसिडिक डिहाइड्रेशन में हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का जो कंडीशंस है वो 90% H2SO4 हाई टेम्परेचर है। फिर जैसे जैसे सेकेंडरी टर्शियरी की तरफ हम बढ़ते हैं इसका रिएक्टिविटी बढ़ता जाता है और कंडीशंस माइल्ड होता जाता है, और इसमें अल्कीन का फॉर्मेशन, इसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजन जो बीटा पोजीशन पर है वो हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। ये हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यहां से इलिमिनेट होता है। अब आज जो हम लोग देखेंगे वो इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंतर्गत एसिडिक डिहाइड्रेशन, जो प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। अब इसका सेकंड रिएक्शन जिसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। सेकंड रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। डिहाइड्रोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ H2, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। जबकि while dehydration of tertiary alcohols, डिहाइड्रेशन होगा टर्शियरी अल्कोहल, वाटर का रिमूवल होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल्स में रिमूवल ऑफ
water, removal of water, यानी डिहाइड्रोजनेशन में अल्कोहल को हम हीट करते हैं 573 केल्विन पर कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में। इसमें हो गया रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ कॉपर और सिल्वर कैटलिस्ट at 573 Kelvin temperature. 573 Kelvin temperature. अब देखिए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो दैट इज प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्कोहल कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हम रिमूव कराते हैं। हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और बनता है एक जनरल रिएक्शन। इसका देखो पहले, CH2OH Cu 573 Kelvin CHO aldehyde, remove hydrogen, that is प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो। अब एग्जांपल देखिए, CH3 CH2OH Cu 573 Kelvin CH3 CHO इथेनॉल प्लस H2, इथेनॉल प्लस H2, यानी इथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, इथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इस डिहाइड्रोजनेशन में सेकेंडरी अल्कोहल का जो डिहाइड्रोजनेशन होता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। RSOH सेकेंडरी अल्कोहल। Kelvin RS ketone plus H2. For example, CH3 CHOH copper 573 Kelvin. Propane 2 on CH3 प्रोपेनॉन। तो प्राइमरी अल्कोहल से देखिए अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन का फॉर्मेशन। टर्शियरी अल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन्स कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीटोन का फॉर्मेशन, सॉरी अल्कीन का फॉर्मेशन हो।
और वहां पर डिहाइड्रेशन होगा। इस दोनों में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था, यहां पर डिहाइड्रेशन। CH3C CH3 CH3OH, that is 2-methyl propane 2-methyl propane 2 Cu 573 Kelvin CH3 C double bond CH3 plus H2O, 2-methyl propane. यानी हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कॉपर देखा एट 573 केल्विन पर। तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। अब इसका थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन देखते हैं। ऑक्सीडेशन। थर्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ओल्ड कंसेप्ट में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मॉडर्न कंसेप्ट में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसमें निकलेगा। अब उसमें एक टर्म हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स oxidizes others and reduces themselves. Oxidizes others and reduces themselves. A strong oxidizing agent. A strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये मोस्टली यूज होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करेंगे, वैसे बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड टॉलरेंस रिएजेंट है, फैलिक सॉल्यूशन है, बेंडिक्स रिएजेंट है। यहां पर जो हम यूज करेंगे एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3 यूज में आएगा। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन
oxidizing agent. In presence of a strong oxidizing agent. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले बनेगा अल्डिहाइड और ये अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2OH CH3CHO CH3COOH ethanol converted into ethanol and ethanoic acid. Oxidation of primary alcohol in presence of a strong oxidizing agent. Primary alcohol converted into aldehyde and aldehyde converted to carboxylic acid. अगर सिर्फ हमको aldehyde का फॉर्मेशन करना है तो हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, अगर सिर्फ हमको अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो हम यूज करेंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इन presence of mild reducing agent RCH2OH। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया CrO3 एनहाइड्रस CrO3 RCHO प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड एनहाइड्रस AlCrO3 अगर हम लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एक और पॉसिबिलिटीज है इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ PCC अभी हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम लोगों ने किया तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड एंड देन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं एनहाइड्रस CrO3 तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एक और पॉसिबिलिटी इसमें है फॉर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, फॉर controlled oxidation of primary alcohols। प्राइमरी अल्कोहल्स के कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशंस के लिए हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो है पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट पाइरीडीनियम क्रोमो C5H5N+ CrO3Cl, इसको हम लोग कहते हैं PCC। फॉर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल
जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट C5H5N+CrO3Cl PCC, इसका कंट्रोल ऑक्सीडेशन हम करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH oxidation in presence of PCC to produce CH3CH double bond CH CHO। हम लोग कंट्रोल ऑक्सीडेशंस और प्राइमरी अल्कोहल में देखे, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिए जिसको PCC कहते हैं, तो CH3CH CH2OH बना। इसका नाम होगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 all, ब्यूट 2 in 1 all, ये बनेगा ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और प्राइमरी अल्कोहल में 3 केसेस देखा। प्राइमरी इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अल्कलाइन KMnO4, तो अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हमने किया तो प्राइमरी अल्कोहल पायरिडीनियम क्रोमेट के प्रेजेंस में अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। Oxidation of secondary alcohols. Oxidation of secondary alcohols. CH3 सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होगा। R CH R dash OH secondary alcohol oxidation in presence of CrO3 anhydrous CrO3 बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कीटोन का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH3O2 CHOH anhydrous CrO3 CH3O2 C double bond, that is propane 2-ol to produce propanone। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन ड्रास्टिक कंडीशन में होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी उसमें, और जो प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा एज कंपेयर्ड विथ अल्कोहल। अल्कोहल में अगर हम 4 कार्बन एटम्स लेते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा उसमें 3 कार्बन एटम होगा। उसी तरह से अगर
हम 2 कार्बन एटम वाला अल्कोहल लेते हैं तो 1 कार्बन एटम यानी मिथानोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ very strong oxidizing agent, for example conc nitric acid. Oxidation of tertiary alcohols in drastic condition such as in presence of conc HNO3 or neutral or alkaline CaMO4, conc HNO3 or alkaline और न्यूट्रल KMNO4, लेकिन कार्बन की संख्या जो होगी वो अल्कोहल से कम होगी। ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स, ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड विथ lesser number of carbon atoms, मतलब टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, tertiary alcohol oxidized to acid with lesser number of carbon atoms, मतलब अल्कोहल tertiary alcohol in presence of a strong oxidizing agent to produce carboxylic acid। सपोज कीजिए इसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो यहां बनेगा n-1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की संख्या इसमें कम होगी। तो हम लोगों ने अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशंस पढ़ा, यानी कुल इसका सब रिएक्शन हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया। अब कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट टेस्ट है जिससे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। Let's talk about